अच्छा डॉक्टर साहब, ये कॉमन आजकल जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, इसको वीट एलर्जी है, इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या इसको सिलिक एलर्जी है, तो हम कैसे रूल आउट कर सकते हैं कि इस बंदे को ये चीज़ है या इस बच्चे को ये मसला है? अच्छा, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और जो जिस तरह वैसे ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, सीलियक डिजीज़ अलग और लैक्टोज इंटॉलरेंस अलग। लैक्टोज इज द कंपोनेंट ऑफ अ मिल्क, एंड सीलियक जो है उसमें जो आपका जो दैट इज़ रिलेटेड टू उसका वीट एलर्जी। वीट में भी जो उसका ग्लूटेन कंपोनेंट है उससे, गंदम की जिसको हाँ कहते हाँ हैं। बिल्कुल, गंदम की एलर्जी, उसका जो ग्लूटेन कंपोनेंट है ऑफ द वीट, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं उससे एलर्जिक होते हैं बच्चे। अच्छा, इनको कैसे पता चल सकता है? अब जिस तरह अगर हम सीलियक डिजीज़ की बात करें या ग्लूटेन एलर्जी की बात करें, तो ग्लूटेन एलर्जी जो है वो मुख्तलिफ एजेस पे मुख्तलिफ तरह से प्रेजेंट करती है। अमूमन अगर लेस दैन 3 इयर्स के बच्चों की बात करें तो उसमें अमूमन जो बच्चे हैं वो आते हैं छोटी मतलब जीआई सिम्टम्स के साथ, यानी उनको डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, उनका वज़न नहीं बढ़ रहा, इस तरह की मुख्तलिफ सूरत हाल होती हैं। सो अगर एक बच्चा आपके पास आता है जिसको पहली दफ़ा प्रेजेंट किया और उसको डायरिया था, यू ट्राई टू गिव हिम सम प्रोबायोटिक्स और जिंक, और या कंसिडरिंग कि इसको किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत थी लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा, 2 हफ्ते बाद फिर आ गया, फिर 4 हफ्ते बाद आ गया, यू कंसिडर द पॉसिबिलिटी कि इसको सीलिक डिजीज़ हो सकती है, एंड यू सेंड सर्टन टेस्ट फॉर इट, उसकी स्क्रीनिंग करते हो, एंड देन यू कंफर्म इट ऑन द अच्छा, बेसिस ये ऑफ अ जो बायोप्सी। सीलिक एलर्जी है, ये वीट की कौन कौन सी फॉर्म में हो जाती है? जैसे रोटी बच्चे को अगर देते हैं तब हो जाती है, या आपको सिरलैक खिला दें, वो जो गंदम के चीज़ें बनी होती हैं, या आप दलिया खिला दें उससे होती है? किसी और किसी भी चीज़ से, किसी भी फॉर्म में हो, अगर आपके पास ग्लूटेन, चाहे वो आपकी रोटी के अंदर है, वो आपकी सीरियल के अंदर है, वो आपके बिस्किट के अंदर है, वो बेकरी प्रोडक्ट में, वो समोसे में है, पकौड़े में, जिस चीज़ के अंदर भी है, उसकी किसी भी कंपोनेंट से वो हो सकती है। वेदर वो आप रॉ दे रहे हो, चाहे आप उसको बेक अच्छा, करके एक दे रहे कॉलर हो, किस हमारे में साथ हैं, हम हाँ ज़रा श्योर। उसे जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? मैडम मैं अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अली साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैडम मैं ये डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे की एज है 18 माह। ठीक है। तो मेरा बच्चा तकरीबन 15 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा। दूध है उसके बिल्कुल नजदीक नहीं जा रहा। ठीक है, वैसे रोटी वगैरह तो कोई चीज इस तरह की खाता ही नहीं था ना। हम्म। हम्म। पर बुखार हो जाता है, तकरीबन 15-20 दिन हो चुके हैं, डेली बुखार हो जाता है रात को। ठीक है, मुख्तलिफ डॉक्टर से मैंने काफी मेडिसिन ली है, लेकिन बुखार फिर इसी तरह ही हो जाता है उन्हें। ठीक है, डॉक्टर साहब आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब अच्छा आप देखें, पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है आपको मतलब तो। एक बच्चा है जो 15 दिन हो गए हैं, जिसको 18 महीने का बच्चा है, 15 दिन है, उसको बुखार चल रहा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको आपको बेसिक जो टेस्ट हैं, जिस तरह उसका CBC, CRP, ब्लड कल्चर, ये कराने चाहिए, ये देखने के लिए कि अंडरलाइन प्रॉब्लम किस तरह की है और क्यों इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है कि उसका जो फीवर है वो सेटल डाउन नहीं हो रहा। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आपके पास बेसलाइन टेस्ट नहीं होंगे और आपके पास डायग्नोसिस नहीं है कि किस वजह से उसको प्रॉब्लम है, बुखार है, तो उसको फिर डायग्नोज कर, जब तक डायग्नोज नहीं होगा तब आप ट्रीट नहीं कर सकोगे। अगर आप ट्रीट प्रॉपर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली जब बच्चे बीमार होते हैं, इट्स ए सिक डे रूल कि आपका बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, सिर्फ यानी कि ऑन द एग्जाम्पशन, यानी कि उसको साथ में नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, कोई वॉमिटिंग है, डायरिया है, क्या चीज़ है, चेस्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, फ्लू हो रही है, खांसी हो रही है, वो रूल आउट करना चाहिए। और अगर 15 दिन हो गए हैं तो कंसिडर द पॉसिबिलिटी कि कहीं उसको एंटारिक फीवर तो नहीं है या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है, उसके लिए टेस्ट करने बहुत ज़रूरी हैं अंडरलाइन, ताकि वो पता चले जैसे ही उसका मतलब इन्फेक्शन बेहतर होएगी और उसका जो फीवर है वो सेटल डाउन होगा, तो बच्चों का जो ईटिंग हैबिट है वो इट रिटर्न्स, इम्यून हंगर सिस्टम रिटर्न्स बेहतर हो होगा तो जाती है। ऑटोमेटिकली ईटिंग हाँ, मतलब बेहतर हो उसके जाएगी। लिए मतलब सिर्फ ये कि मतलब पॉइंट ठीक है। ब्लैंक है जी ये एंटीबायोटिक दे दो, ये ख़राब नहीं होगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ा, ये दे दो, हाँ, सारा उससे टेस्ट और कराना सारा का ज़रूरी है। सारा निज़ाम ख़राब हो और वो जाता आपने है। बता दी कौन से टेस्ट हैं। जी अली साहब, जब सुन रहे हैं तो आप अपने बच्चे के टेस्ट कराएं, तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा। उसके बाद फिर आप मशवरा कर सकते हैं अगर इस बिल्कुल। बच्चे को एलर्जी तो नहीं है। अच्छा हाँ, डॉक्टर साहब, एलर्जी टेस्ट भी होते हैं, एलर्जी टेस्ट होते हैं। फूड एलर्जी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने खुद अपना फूड एलर्जी टेस्ट कराया था, तो एलर्जी जो होती है, मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा मुंह के ऊपर, हाथों पे, तो समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ है। बट आई गॉट माई टेस्ट, उसमें लगा कि मुझे इन इन चीज़ों में एलर्जीज़ हैं, वॉलनट्स में, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स के अंदर थी, पोटैटो में थी। हाँ हम्म। हाँ, मतलब बिल्कुल एलर्जी टेस्ट अवेलेबल हैं हमारे पास, और मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ के एलर्जी टेस्ट होते हैं। जैसे ग्लूटेन एलर्जी है, ग्लूटेन एलर्जी के पास हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट है विच इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, जो आपको बता देता है। इसी तरह पहले 6 फूड एलर्जी टेस्ट होता था, अब 8 फूड एलर्जी टेस्ट है, और बड़ा इफेक्टिव टेस्ट है। कुछ खैर लैब्स ऐसे टेस्ट कर रही हैं जो आपको 200-300 चीज़ों के अगेंस्ट बता देती हैं कि भी ओ ये आपको इससे भी एलर्जी है, उससे भी एलर्जी है, वी डू नॉट गो विद दैट। फिर आपको उसके लिए स्किन पैच या स्किन नीडल प्रिक टेस्ट करना चाहिए, जो आपको 110% हमारे साथ करेक्ट एक बता कॉलर है, सकता हम है। कॉलर को श्योर लेते हैं। श्योर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बात कर रहे हैं?
मैं इमरान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी इमरान साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरी बेटी की उम्र है तकरीबन 15-16 साल। ठीक है। और जब सर्दी आती है ना, उसके पाँव में सूज जाते हैं और खारिश बहुत होती है। वो जुलाबे भी नहीं पहन सकती, उसकी वजह से ना वो टेंशन में रहती है। कुछ अनु- भी ना डाले वो खारिश जाती नहीं है उसके पाँव से। आपने किसी डॉक्टर को बस ऑलरेडी यही दिखाया पूछना है? चाह रहा था जी। किसी डॉक्टर को दिखाया था? दिखाया भी था लेकिन ना कोई फर्क है नहीं। उसको करा, दवाई तो लिख के दी थी उसको डॉक्टर साहब ने, लेकिन खास फर्क नहीं पड़ा था। फिर वो हर जब सर्दी आती है ना ऐसे ही हो जाता है। अच्छा सर, कई कई लोगों को एक्सट्रीम ऑफ वेदर्स के अंदर ना एलर्जीज या एक्जिमा जो है ना वो एग्जेजरेट कर देता एक्जिमा, है, और ठीक है। अमूमन हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं जैसा हैंड है या फीट है ना, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से उनमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। सो आप उसके अंदर मतलब ये अगेन इसके लिए एक IgE का टेस्ट होता है जो कौन सा कराया टेस्ट जाता है? है, IgE, IgE ठीक लेवल है। वो करा के देखना पड़ता है कि क्या, क्योंकि ना एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर कैन कॉज एक्जिमाज एंड एक्सरवेशन, और ये आपकी मतलब हाथ और पाँव की स्वेलिंग उसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है। सो उसके लिए तरीका ये होता है कि कई दफ़ा अगर इस तरह की स्वेलिंग होती है तो माइल्ड आप एमोलियंट्स यानी ये जो लोशंस हैं वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो, हाइपोअलर्जेनिक सोप इस्तेमाल करो, और अगर ज़्यादा हो रही है तो यू कैन यूज़ इवन माइल्ड स्टीरॉयड क्रीम्स जो होती हैं या वो लगा अच्छा, वो सकते कह हो रहे थे उसकी कि वजह से उनकी बेटी जो है वो सॉक्स भी नहीं पहन सॉक्स सकती। नहीं पहन, वो इसलिए नहीं पहन सक रही होती क्योंकि स्वेलिंग हुई हुई है उस जगह की सारा का सारा, तो उसको पहनते हुए तकलीफ होती होगी और डिस्कम्फर्ट होती है, जिसकी वजह से अमूमन पहन नहीं रहे होते। सो इसको रूल आउट करने के लिए टेस्ट भी करना चाहिए, प्लस दे शुड सीक अ डर्माटोलॉजिस्ट ओपिनियन एज वेल कि क्या प्रॉब्लम है, और क्योंकि ये सिर्फ एक्सट्रीम ऑफ वेदर्स में हो रही है, मतलब सिर्फ सर्दियों में हो रही है, सो 99.9% दिस इज एन एक्जिमा व्हिच इज एक्सरबेटेड बिकॉज ऑफ एक्जिमा आपको लग रहा है, ठीक है, तो उनको अपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूर दिखाना चाहिए। चाहिए। किसी भी स्किन के Yeah. डॉक्टर को आप दिखाएं इमरान साहब, और फिर आप मशवरा डॉक्टर साहब ने दे दिया है, मजीद आप एडवाइस ले लें। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट एलर्जी के ऊपर हम बात कर रहे थे कि फूड एलर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये वीट से हो, या और भी फूड से जो है वो प्रोवोक हो सकती बिल्कुल है। हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, हम वीट एलर्जी जो आपने बताया है, जो जिन बच्चों को होती है उनको इसके मुतबादिल क्या देना चाहिए? अच्छा, ये जो जब हमारे पास पहले जब हम लोगों ने काम शुरू किया था और मतलब ये डायग्नोस करने शुरू किए थे, उस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि एक आधा रेड मिल्क आटा मिलता था जो उस वक्त यानी कि 2007-8 में 600 रुपये का 300 ग्राम या 250 ग्राम मिलता होता था एक स्टोर से। अब तो खैर मतलब हमारे पास ग्लूटेन फ्री आटे अवेलेबल हैं, देर आर सो मैनी वेंडर्स जो लोकल भी बना रहे हैं और जो इम्पोर्टेड हैं वो भी अवेलेबल हैं, एंड वेरी नॉमिनल प्राइस के ऊपर अवेलेबल हैं। से फॉर एग्जांपल अगर कोई वो नहीं लेना चाहता तो आप घर में छोटा ग्राइंडर रख के उसमें मकई का आटा बना सकते हो या चावलों का आटा बना सकते हो, और इनको मिक्स करके जो है ना वो रोटी बनाई जा सकती है। अच्छा, और जौ का आटा, चावलों का आटा, कोकोनट का? जो है ना जौ, जई और गंदम, जौ, जई और गंदम, ये ग्लूटेन एलर्जिक बच्चों को तीनों चीज़ें नहीं देनी है। अच्छा, ठीक है। लेकिन आप जो है मिलेट यूज़ कर मतलब बाजरा यूज़ कर सकते हो, मकई यूज़ कर सकते हो, चावल यूज़ कर सकते हो।